वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है बाज़ आइनी ओहदों को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनमें से एक ये भी है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसी तरह जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इसी तरह उन्होंने पहले भी मज़मूम मकासद के लिए अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए एहतसाब ब्यूरो को इस्तेमाल किया, और बाद में जाके वो किसी जगह पे अगर उन्हें ब्रेक ना लगती तो वो अपने हर दुश्मन को जो है उसका गला काटने के ऊपर, सियासी दुश्मन के ऊपर चढ़ दौड़े थे। तो जो जिस तरह के उनके मज़मूम मकासद हैं उसकी तकमील में अभी उन्हें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। अब हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल बात की और सारे आइनी जो पहलू देखे हैं। अब इसमें सिर्फ एक रास्ता रह गया है कि सदर-ए-आज़ाद कश्मीर जो है वो रेफरेंस भिजवाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर को रहनुमाई लेने इनको के बुलाते लिए, रेफरेंस तो का ही नहीं है। देखे ना, बुलाने का तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, मैं खुद इस बात का, मुझे सदर-ए-आज़ाद कश्मीर वैसा सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने कहा कि मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की है, वज़ीर-ए-आज़म को बुला के भी कहा है कि आप इसे करें, वो किसी सूरत भी करने के लिए तैयार नहीं है। चिट्ठी क्यों नहीं लिखते वज़ीर-ए-आज़म को? वो जो है कहते हैं जी कि मुझे या तो एक बंदा कह दे कि वो कोई नाम उस वो के तो मैं लगा दूंगा जिसकी वजह से मेरी हुकूमत कायम है। दूसरा जनाब वाला वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में भी नहीं है तो मैं इसे किसी सूरत ये नहीं होने दूंगा, या तो मेरी मर्जी का लगे एक बंदा। इसके ऊपर भी एक बार हुआ था कि जी बाद लोगों ने कोशिश की कि सदर-ए-आज़ाद कश्मीर किसी एक बंदे का नाम दे दें तो वज़ीर-ए-आज़म अगर एतराज़ ना करें तो उसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर बैस साहब ने मुझे ये भी बताया एक बार कि मैंने कहा जी जिसको आप लगाना चाहते हैं उसका नाम दे दें, हम वो कोशिश कर लेते हैं, उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय कर लेते हैं अगर कोई आपका ज़रूरी है। लेकिन बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते, आज़ाद कश्मीर में जो आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक जो है वो मार्शलाई निज़ाम चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सारे इख्तियारात जो है उनके पास हों। वो चेयरमैन साहब ब्यूरो भी खुद लगना चाहते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खुद रहना चाहते हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज रह के 1,25,30,000 जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी जो है इस तरह दबाना चाहते हैं। इसी तरह जो है वो आप सहाफ़त में देखें ना कि वो वज़ीर इत्तलात भी खुद रहे, वो सेक्रेटरी इत्तलात भी खुद हैं, वो डीजी इत्तलात भी खुद हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर इश्तिहारात भी खुद हैं, वो महकमा इत्तलात के अकाउंटेंट भी खुद हैं, वो एजी ऑफिस के क्लर्क भी खुद बने हुए हैं। मगर ये जो उनका तरीका कार है उनके काम करने का, इससे जो है वो साफ लगता है कि वो किसी सूरत भी जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते कि जी कोई माकूल मुनासिब ऐसा आदमी जो आइन और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता हो, जिसमें ये ना करने की जुर्रत हो कि जी आप गैर आइनी काम कर रहे हैं, वो उसके साथ कर सकें। आप ये देखें कि उन्होंने अफसरान की कौन सी वो फ़ौज अपने साथ रखी हुई है, किस लेवल के जो है अफसरान हैं। जिस तरह जो है आज़ाद कश्मीर में अभी सारे मकातब फ़िक्र जो है, सारे अदारे जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाहर निकल आए। इवन पुलिस की बगावत के बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रही। आज़ाद कश्मीर के कानून साज़ असम्बली अमली तौर पर गैर फ़ाल है, जिसे जो है बजट पेश बाद में किया जाता है, पास पहले किया जाता है। आज़ाद कश्मीर जो है वो क्या कहते हैं, अदालतों में मुदाखलत की बात है, हुकूमती निज़ाम में मुदाखलत की बात ये हम नहीं कर रहे, ये मुस्लिम लीग नून उनकी कर रही है कि अदालतों पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आइनी इदारों पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हुकूमत में साजी में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में शहरी शख्सी आज़ादियों का, आज़ाद कश्मीर के मेम्बरान असम्बली की आज़ादियों की बात शुरू हुई है। तो ये एक संजीदा इशू है। और यही आप ये देखें, सिर्फ एक बात ये देखें कि ये सारे के सारे जो मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर में, ये अनवर हक साहब के आने के बाद क्यों शुरू हुए हैं। ये पिछले जो है वो 75 साल से कोई ना कोई जो है इसे किसी बेहतर तरीके से हैंडल कर रहा था ना। अब जो है अनवर हक साहब अगर किसी के कंधे के ऊपर बैठ के, किसी के इशारों पे बैठ के अगर आ गए हैं, या उन्हें किसी नादीदा कुव्वत की हिमायत हासिल हो गई है, तो वो उसका इस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि जिसका ना सिर्फ पहले उन्होंने एक तो रियासत जम्मू कश्मीर की जो उसकी जड़ें ला के रख दी हैं, सारे निज़ाम की जड़ें ला दी हैं, बल्कि जो है उन्होंने पाकिस्तानियत को